कहते हैं कि कुछ कहानियां कहानियां नहीं होती। ये एक ऐसा सच होता है जो समय के साथ भुला दिया जाता है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता। गांव का नाम है सोनावाड़ी। यहाँ एक दिन एक जादूगर आता है और जादू दिखाता है, लेकिन कुछ लोगों को हर एक चीज में छेड़छाड़ करने की आदत होती है ना। तो समीर नाम का एक लड़का ऐसा ही था। वो कहता है कि तुम मुझ पर जादू करके दिखाओ, तब मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा। जादूगर जादू दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन समीर जादूगर की हर एक चाल को पकड़ लेता है, जिससे वहाँ पर भरी भीड़ के सामने समीर एकदम से कूल और बेडएस बॉय बन जाता है और जादूगर की बड़ी बेइज्जती होती है। समीर के घर में दो ही लोग रहते थे, एक समीर और दूसरी उसकी बहन सलमा। उसकी माँ बाप की डेथ कुछ साल पहले ही एक एक्सीडेंट में हो गई थी। रात हुई, समीर और सलमा ने दोनों ने खाना खाया और दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह हुई तो समीर ने आवाज लगाई, सलमा मेरे लिए चाय लेकर आओ। ये बोलकर वो बेड पर फोन चलाने लगा और रील्स देखने में इतना मशगूल हो गया कि उसे 1.5 से 2 घंटे कब बीत गए ये अंदाजा ही नहीं रहा। कुछ देर बाद वो अपने बेड से उठा और किचन में गया। सलमा वहाँ पर भी नहीं थी। समीर को लगा कि वो अपने कमरे में होगी, तो वो उसके कमरे में गया, लेकिन वहाँ भी नहीं थी। जब समीर सलमा के कमरे से बाहर निकलने लगा तो अचानक उसे चौखट पर खून की एक बूंद दिखाई दी और उसकी एक टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। उसे महसूस हुआ कि सलमा के साथ कुछ गलत हुआ है। वो दौड़ करके घर के चारों तरफ भागता है, लेकिन सलमा कहीं भी नहीं थी। वो जल्दी से अपने खेतों में जाता है, लेकिन वहाँ भी नहीं थी। वो पूरे गाँव में जाकर के पूछता है कि तुम लोगों ने मेरी बहन सलमा को कहीं देखा है? तो सब कहता है कि हमने सुबह से ही नहीं देखा उसे। समीर अपने घर में बैठकर रोने लगता है। तभी एक आवाज आती है, अलख निरंजन। समीर दरवाजे की तरफ देखता है तो वो ही जादूगर था। वो कहता है कि बेटा मुझे माफ करना, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। अपने पेट और अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए हाथ की सफाई का इस्तेमाल करता हूँ, पर तुम तो बड़े ही शातिर निकले। तुमने कल मेरे हर एक जादू को पकड़ लिया। जो किया अच्छा किया। अब मैं तुम्हारे गांव से वापस जा रहा हूँ। अपने इस बाबा के लिए कुछ रुपए दे दो। समीर अपने जेब से एक 10 का नोट निकालता है और उसे दे देता है। समीर को रोता हुआ देख वो पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो समीर अपने बहन की गुम होने की सारी बातें सुनाता है। तो जादूगर कहता है कि क्या तुम्हारे बहन ने रेड कलर का कोई ड्रेस आज पहना हुआ था? तो समीर अपने दिमाग पे जोर डालता है और कहता है कि हाँ, मेरी बहन ने तो रेड कलर का ही ड्रेस पहना था। क्या तुमने उसे देखा कहीं पर? जादूगर कहता है कि मुझे रात में पेशाब लगने की आदत है, इसलिए जब मैं रात को उठा तो मैंने देखा कि एक लड़की लाल ड्रेस पहनी हुई नदी की तरफ जा रही थी। समीर कहता है कि प्लीज अब दिखाइए वो किधर गई है। मैं सुबह से ढूंढ करके उसे परेशान हो गया हूँ, लेकिन वो अभी तक मुझे नहीं मिली है। जादूगर उसके पास चलने को तैयार हो जाता है। अब समीर को यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर सलमा के साथ हुआ क्या। जादूगर की बात सुनकर ये तो साफ हो गया था कि उसे किसी ने किडनैप नहीं किया है, वो खुद ही बाहर गई है। लेकिन घर के चौखट पर चूड़ियों का टूटा हुआ मिलना और खून की बूंदें मिलना, ये किस चीज का संकेत है? आखिर सलमा ने घर क्यों छोड़ा होगा? ये सोच करके समीर चल ही रहा था कि वो नदी के पार पहुँच गया। तभी समीर को अपनी बहन का दुपट्टा दिखाई दिया, जिस पर खून की कुछ चीटें टिपकी हुई थी। यह देख करके जादूगर डर जाता है और कहता है कि मैं नहीं आगे जाऊंगा। ये मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। कल मेरे और तुम्हारे बीच में बहस हुआ था, ये तो पूरे गांव वालों ने देखा है। अगर मैं तेरे साथ गया और कुछ अनहोनी हुई तो सभी लोग मुझे ही दोषी मानेंगे। अब तुम अकेले चले जाओ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मेरे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन समीर उसे बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, तो जादूगर उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। वो दोनों आगे बढ़ ही रहा था कि लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। समीर कहता है कि ये मेरी बहन की आवाज है, चलो उस तरफ, उसे बचाना होगा। वो दोनों दौड़ते हुए आवाज की तरफ जाता है। वो दोनों आवाज की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी एक और लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि समीर तुम इधर मत आना, ये जादूगर तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है। ये सुनकर जादूगर डरते हुए तुरंत अपना कान पकड़ लेता है और कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी नहीं किया है। ये उस भूत की सिर्फ चाल है, वो मुझे सिर्फ मारना चाह रही है। देखो अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे कुछ हो गया तो उन सबको कौन खिलाएगा? तभी फिर से एक लड़की की चीख सुनाई देती है, समीर इसकी बातों में तुम मत आना, ये तुम्हें फंसा रहा है। अब समीर के पास 3 रास्ते होते हैं। पहला कि वो जादूगर को मार दे, दूसरा अपनी बहन को बचाने के लिए आगे जाए और तीसरा अपने घर वापस चला जाए। लेकिन समीर के साथ आगे क्या होने वाला है ये तो उस जादूगर को भी अंदाजा नहीं है। दोस्तों पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो को आप